भाई हनुमंत को उकसाकर पूरा सच उगलवाने की जो दादी सा की कोशिश है, अब वो शायद खुद वसुधा पर भारी पड़ते हुए नजर आएगी। क्या होगा टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा में अब तक आपने देखा करिश्मा आई और जिस तरह से गई वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। करिश्मा को लग रहा था कि उसने दादी सा को चूना लगा दिया है और उसे उल्लू बनाकर उसी के सहारे अब वो पूरे चौहान निवास पर राज करेगी। तो अब आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि कहानी कुछ और ही मोड़ लेगी। दादी सा को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वसुधा जैसी गुनी बहू आखिर किसे पसंद नहीं आएगी। वसुधा जैसी करने वाली आखिर किसे नहीं पसंद है। इसीलिए वो ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि आखिर ऐसे कौन से वो लोग हैं जो वसुधा को अपनी बहू मानने से इनकार कर रहे हैं, और कैसा वो बींद है जो अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ नहीं पा रहा है। वसुधा से लाख बार पूछ चुकी है दादी साहब, लेकिन जब उनके हाथ कोई जवाब नहीं लगता, तब वो उंगली टेढ़ी करने का फैसला करती हैं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि हनुमंत को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर दादी सा ये उगलवाने की कोशिश करेंगी कि आखिर वसुधा के पति का नाम क्या है। वो हनुमंत से कहेंगे कि देख, कितनी सुतैमन, कितनी सुथरी, कितनी आज्ञाकारी और कितनी अच्छी बच्ची है। कौन है इसके ससुराल वाले, कौन है इसका बीन, जिन्हें इसकी अच्छाई, इसका भोलापन, इसकी सुंदरता नजर नहीं आती। तू मुझे बता। अब हनुमान तो यहाँ पर देखता है अपनी देवी हुकुम को। हनुमान की जिंदगी में देवी हुकुम के परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ऐसे में देव उसकी बेटी का पति है, वो कैसे बता दे। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दादीसा की जो तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज होगी। दादीसा को खांसी आएगी, लेकिन वो दवाई नहीं खाएगी। दादीसा यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में है वसु को लेकर के, लेकिन वसु है कि वो बिल्कुल भी दादीसा की बातों में नहीं आने वाली है। दादीसा एक और स्ट्रैटेजी अपनाएंगी। वो वसु के सामने देव का नाम लेंगी। वसुधा जब संतोष के पैर दबा रही होगी, तब संतोष वसु से कहेगी, देव की अब ब्याह की उम्र हो चुकी है, तू बता देव के लिए कैसी लड़की सही रहेगी, किस टाइप की लड़की देव की पत्नी बनने लायक है। जो खुद देव की पत्नी है उससे अगर पूछेंगे कि उसकी सौतन कैसी चाहिए, तो भला वो बेचारी क्या ही बोलेगी। दादी सा वसुधा की आंखें और उसका मन पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वसुधा एक शब्द नहीं बोलती। वो कहती है कि बोल, जो मैं कह रही हूँ उसका जवाब दे। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दादी सा है यानी कि संतोष, उसकी तबीयत बिगड़ेगी और जबरदस्त खांसी आएगी। जहाँ सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दवाई खा लीजिए, तो अब संतोष यहाँ पर बहुत बड़ी शर्त रखने वाली है। वसुधा को देखते हुए यहाँ पर संतोष ये कहती हुई नजर आएंगी कि मैं एक ही शर्त पर दवा खाऊंगी, अगर तू अपने बीन का नाम मुझे बताएगी। कौन है तेरे बीन और उसका नाम क्या है? अगर तू वो बताएगी तो मैं दवाई खाने के लिए तैयार हूं, और अगर नहीं तो फिर मेरे को अभी मरना है तो मर जाने दो। अब वसुधा संतोष से कितनी ज्यादा अफेक्शनेट है, ये बात घर में हर कोई जानता है। वसुधा की सिचुएशन को देखकर चंद्रिका अब उसे बात करने के लिए अकेले में बुलाएगी। चंद्रिका वसुधा से कहेगी, बहुत हुआ, अब तुम कल जाकर के दादी साहब को खुद अपने और देव की शादी का सच बताओगी, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्योंकि दादी सा ने जब दिव्या को एक्सेप्ट नहीं किया अविनाश की बहू के रूप में, तो भला वसु तो एक नौकरानी है और वो
देव की पत्नी है ये बात दादी सा डाइजेस्ट कैसे करेगी? शो का नया प्रोमो जारी किया गया है जिसमें आप सब देखेंगे कि दादी सा सोफे पर बैठी होती है और वो वसुधा को अनाउंस करने के लिए कहती हैं उसके पति का नाम। वसुधा नजरें झुकाए, आंखों में आंसू लिए दबे पांव आती है दादीसा के सामने और पीछे खड़ा होता है देव। देव सिंह चौहान जो कि चौहान परिवार का बड़ा बेटा है, जो कि चौहान इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है, अब वो एक काम वाली बाई का पति है। ये बात कैसे वसुधा अपने मुंह से बताएगी? फिलहाल तो जो प्रोमो कह रहा है उसके मुताबिक अब बहुत जल्द ये राज खुलने वाला है संतोष के आगे कि देव ही यहाँ पर वसुधा का बींग है। जिसके बाद दादी सा क्या रिएक्ट करेंगी ये एक अलग टॉपिक रहेगा। इस प्रोमो को देखकर के हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए एक बार नजर डालते हैं कमेंट्स के जरिए। नेहा सिंह कह रही है, कितना भी ड्रामा खींचो बट हमें वसुधा और देव की स्टोरी फ्लैशबैक में नहीं देखनी, रियलिटी में हो, ड्रीम सीक्वेंस ना हो प्लीज मेकर्स, अब बहुत हो गया। मालती सिंह कहती हैं, एवरी टाइम चौहान्स आर वाइट वॉश्ड देन हनुमंत एंड वसुधा begs for forgiveness. Hanuman had every right to test a spineless husband. Actually, both mother and wife prevents they from leading a happy married life. He needs to also stand for Vasudha concerning her unhealthy devotion. कृतिका कहती हैं, आज का जो एपिसोड है वो अच्छा होने वाला है क्योंकि चंद्रिका जो एटीट्यूड दिखाती है अब वो दादी सा के सामने ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला। दादी साहब को अगर पता चल जाएगा कि उसकी वसूली ही उसकी छोटी बड़ी बहू है तो डेफिनेटली वो वसुधा को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि वसुधा सुंदर है, टैलेंटेड है, काम में निपुण है और दादी साहब को बेहद पसंद है। इसीलिए ये मान के चल रहे हैं कि जब दादी साहब के सामने ये राज खुलेगा कि देव की पत्नी कोई और नहीं वसुधा ही है तो दादी साहब खुशी से उसे गले लगा लेंगी। नदित्मा के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, सच जानने से ज्यादा सच छुपाने से दुख होता है, स्पेशली किसी ऐसे से जिस पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। चंद्रिका के टाइम पर भी यही हुआ था, इसीलिए दादी साहब को बुरा लगा था इस बात का कि उसने इस तरह से सच छिपाया। अगर वसुधा ऐसे अपना राज बताएगी दादी साहब को तो उन्हें भी हर्ट होगा, लेकिन पता नहीं ये सच रिवील कब होगा। इट्स हाई टाइम कि दोनों की लव स्टोरी को इक्वली आगे लेकर जाएं। न जाने दादी साहब आई हैं और ऐसे ही चली जाएंगे लेकिन देव और वसुधा का जो रिश्ता है वो अभी भी खुलकर सामने नहीं आ पाएगा। ये सब तो रहा हमारे ऑडियंस की राय। आपके हिसाब से ये जो ऑनगोइंग ट्रैक चल रहा है इसमें जब दादी साहब को अगर सच पता चलता है तो क्या वो वसुधा को एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट, अपनी अपनी राय कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स।